12th करी विद पीसीबी, बायोलॉजी ली थी सर। सर नीट के अंदर मार्क्स कम रह गए सर, हो नहीं पाया। तो किसी ने बताया कि फार्मेसी भी एक कोर्स होता है, तो मैंने सर एडमिशन ले लिया। जब मैं पहले दिन उसके अंदर गया, जब सीनियर्स ने पूछा, टीचर्स ने पूछा कि फार्मेसी के अंदर क्यों आए हो, तो किताब खोल कर देखा, गूगल से देखा, इधर उधर बच्चों से पूछा, टीचर्स ने बताया कि हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि फार्मेसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो तभी से उद्देश्य बनाया कि जब भी कोई पूछता था कि क्यों ली है फार्मेसी, क्या तुम्हारा एम है, क्या तुम्हारा गोल है, सर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। हर एक बच्चा यही कहता है जब वो कॉलेज के अंदर आता है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ तब भी देखता हूँ, आज भी फर्स्ट ईयर के बच्चे से पूछते हैं कि सर कि बच्चे आप क्या बनना चाहते, तो वो कहता है सर ड्रग इंस्पेक्टर। लेकिन जैसे ही वो 4 साल बीतते हैं, हम देखते हैं कि सर वैकेंसीज नहीं आती, सर आती हैं तो 2 या 4, सर 3 वैकेंसी आ गई, 10 वैकेंसी आ गई। तो सर एक तो कंपटीशन इतना हाई, फिर सुनने में आता है कहीं कहीं कि सर धांधलेबाजी होती है, फिर सर सुनने में आता है कि सर सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, इतनी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। फिर सर 4th ईयर के बाद कुछ बच्चे सर मार्केटिंग के अंदर चले जाते हैं, फिर सर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी पेरेंटल्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सर इन सबके एक्सपीरियंस की बात करता था 18 महीने के। तो कुछ बच्चे तो इधर उधर निकल लेते थे, तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता था। तो सर इतना कुछ डाइवर्जन होने के बाद वो सपना कहीं ना कहीं छूट जाता था। तो सर वो सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि एक नोटिफिकेशन भी आया है एनसीटी दिल्ली की तरफ से, ड्रग कंट्रोल की तरफ से। उसी तरीके से यूपीएससी भी सबसे बड़ी जो है एक ड्रग इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी लेकर आती है। साथ में इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने की पूरी संभावना, या कह सकते हैं कि बिल्कुल सुनिश्चित हो चुकी है, वो कि 1-1.5 साल के अंदर सब कुछ भरने वाली है। इलेक्शन का भी टाइम आने वाला है, उससे पहले ये सब बहालियां पूरी हो जाएंगी। रेलवे के नया नोटिफिकेशन आ ही चुका है, एम्स की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो सर हमारे पास ही 1 साल है जहां पर हमको ताबम तोड़ तरीके से तैयारी करनी है। सर कोई ना कोई सरकारी नौकरी पर तो बैठना ही बैठना है, लेकिन सर जो मेरा सपना था ड्रग इंस्पेक्टर का, वो तो मेरे को पूरा करना ही करना है। तो भैया क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले सीधा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए डी फार्मा बच्चा एलिजिबल नहीं होता, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, बी फार्मा बच्चा ही एलिजिबल होता है, ये सभी को पता होता है डे फर्स्ट से। फिर एक्सपीरियंस सर, उसके भी बारे में बात करते हैं, एज के बारे में बात करें तो सैलरी तो सर काफी बेहतरीन यहां पर होती है। हाँ, और इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं, यानी कि एज अ टीचर मैं आप लोगों के साथ एज ए स्टूडेंट बनकर आप लोगों की पल पल, एक एक कदम कदम पर आपकी जो है रखवाली करने वाला हूं, बिल्कुल आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट जुड़ने वाला हूं। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बना दिया है, जहां पर मैं आप लोगों के साथ कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, कि आपके साथ कोई पढ़ रहा है, आपको कोई दिखा रहा है बीच बीच में कि अब ये पढ़ लो, अब ये पढ़ लो, 3 घंटे हो गए क्यों बैठे हो खाली, भैया अब इसको पढ़ लो, है ना, आज इसके बारे में तैयारी करेंगे, फिर शाम को यूट्यूब पर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, ऐसे कोर्स बनाएंगे। तो ये पूरा होलिस्टिकली 1-1.25 साल के अंदर हमको सारे पेपर क्वालिफाई करने। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी, गारंटेड बेटा। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। 24/4/2025 को नोटिफिकेशन आया था, सभी को पता लग चुका है ये नोटिफिकेशन। लेकिन सर फिर भी थोड़ी सी चीजें हैं जिसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि भैया ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी 46 वेरिएशंस के साथ, यानी कि स्टार बना हुआ है, तो 40-50 के बीच में वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली है लगभग। और भैया ये जनरल सेंट्रल सर्विस की है, नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेट ग्रुप बी के अंदर आती है। सर पैसा बड़ा प्यारा देती है सर 47,600 से लेकर सर 1,51,000 का ग्रेड पे है सर इसका। सर पे मैट्रिक्स के अंदर आती है सर। और सर अभी तो हमारा नया वेतन 8वां वेतन भी लगने वाला है सर, तो मजे ही मजे सर, बहुत ही प्यारी सैलरी। सबसे पहली बात तो ड्रीम जॉब ड्रग इंस्पेक्टर, और सर ऊपर से सैलरी मक्खन मलाई। और भैया सबसे बड़ी बात 30 साल तक की यहाँ पर एज है, तो यानी कि काफी प्यारी एज है, यानी कि इतने में ही अभी बच्चे 4th ईयर से लेकर जो अभी जो मार्केटिंग में है, या फिर कह सकते हो कि जो बच्चे अभी इधर उधर प्रोडक्शन के अंदर है, या फिर कह सकते हो कि कोई कहीं ना कहीं व्यस्त है, लेकिन सपना अभी भी मन में चल रहा है कि अभी भी और अच्छा क्या कर दूं फार्मेसी के अंदर। कर तो लिया है फार्मेसी प्रोफेशन, सर वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको ड्रीम को पूरा करने के लिए ये वैकेंसी काफी क्रूशियल होने वाली है। और अभी हर एक राज्य में देखने के लिए ये वैकेंसी मिलने वाली है। सर डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि खाली बैचलर फार्मेसी वाला बच्चा ही इसके लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस सर जो हर बार बात होती है, नील है सर। ना तो मेरे को प्रोडक्शन, ना तो सर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए, ना सर मेरे को पेरेंटल्स का चाहिए, ना सर मेरे को पैकेजिंग का चाहिए, ना 18 महीने का कोई एक्सपीरियंस का मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस नॉन एप्लीकेबल यहां पर दे दिया गया है साफ साफ।
2 साल का प्रोबेशन होगा, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग भी कराएंगे सर, है ना। लेकिन सर 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ना कि किसी धांधलेबाजी की यहां पर बात करी गई है। प्रॉपर तरीके से 100% रिक्रूटमेंट ये होगा, वो भी डायरेक्ट। तो बेटा बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन है। और सिलेबस मैं डिस्कशन करूंगा अभी कुछ घंटों में, आपको एक वीडियो और मिलेगी जहां पर सिलेबस, क्योंकि इन्होंने तो कोई सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन कैसा सिलेबस चलता हुआ आ रहा है हमेशा से कम उसको तो पढ़ना शुरू करेंगे। 1-1.25 साल का हमको टाइम मिला है, हम उसका वेट नहीं करेंगे सर कि जब वो नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं फॉर्म भर दूंगा, उसके बाद मैं तैयारी करने बैठूंगा और फिर पेपर देने के बाद रोऊंगा सर। क्या कि अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो तैयारी और बढ़िया कर लेता। ये तो क्योंकि मेरा तो मूल मंत्र है ना ये। मैं तो हर पेपर देने के बाद यही कहता हूं कि थोड़ा सा समय और मिलता तो सर तैयारी और मजबूत हो जाती। अभी से नहीं लगेंगे, अभी से ही कंसिस्टेंटली एक एक टॉपिक को, एक एक सिलेबस को खत्म नहीं करेंगे। क्यों? ना तो आरआरबी की वैकेंसी आ रही, ना एम्स की वैकेंसी आने वाली इस साल के एंड तक, और ना इस तरीके की ड्रग इंस्पेक्टर की हर एक राज्य के लिए आने वाली अभी जल्दी इलेक्शन से पहले कोई भी वैकेंसीज नहीं आएंगी। मैं तो भैया जब नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब तैयारी करने का समय निकल जाएगा, उसके बाद तैयारी करने बैठूंगा, फिर आपको ब्लेम करूंगा, फिर मैं पूरे फार्मेसी को ब्लेम करूंगा, फिर हर एक टीचर को ब्लेम करूंगा कि भैया ऐसे नहीं आ रहे क्वेश्चन। क्यों? अभी से कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करूंगा, है ना। तो भैया ये सब चीजें छोड़ दो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करो, मेरे साथ तैयारी करो। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक पल पर, एक एक कदम पर, जो इस चैनल से जुड़ा हुआ बच्चा है, जो मेरे साथ तैयारी करता हुआ आ रहा है, उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। मैं तैयारी करूंगा। इन सब चीजों को उठाते बीच में जो भी हमारे ब्रेकर्स आएंगे, यानी कि आरआरबी आया, एम्स आया, कोई स्टेट की वैकेंसीज आई, फिर ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, सर सब कुछ क्वालिफाई करते हुए चलेंगे। क्यों? मेरा सिलेबस पक्का है, मेरे बेसिक्स पक्के हैं, मैंने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, मैंने सारी चीज का बर्डन निपटा दिया है। अब तो सर जो भी बोलाएगी उस पर शॉर्ट ही शॉर्ट लगेंगे। तो इस तरीके से अगर तैयारी करनी है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए अपने इस ड्रीम को, अपने इस जज्बे को जरूर जगा कर रखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।